पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे एक चर्चा चल रही है। वो चर्चा तब शुरू हुई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हिजाब पहनी हुई महिला का जो निकाब है, एक तो फर्क होता है, आप समझ लीजिए, निकाब है, इस निकाब को उन्होंने नीचे की तरफ खींचा, उंगली से इशारा करते हुए, चेहरे पर मुस्कान है, उन्होंने नीचे की तरफ खींचा और वो उनको सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद खूब बवाल खड़ा हो गया और होना भी चाहिए। क्यों खड़ा नहीं होगा? किस बात पर खड़ा नहीं होगा? किसी भी शख्स को, और खासकर ऐसे संवैधानिक पद पर अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो किसी महिला के साथ उसकी बगैर परमिशन के कितना आगे तक बढ़ सकता है और कहां पर उसे रुक जाना है, क्योंकि ये देश, संविधान, कानून हमें इस बात की इजाजत देता है। ये हमारी डिग्निटी का सवाल है, इंटेग्रिटी का सवाल है। और जो नीतीश बाबू ने किया है उसे किसी भी कीमत पर आप जायज नहीं ठहरा सकते हैं। नीतीश बाबू के लिए किसी तरह की कोई एक्सक्यूज यहां पर सही नहीं साबित की जा सकती है। पीरियड, फुल स्टॉप। समाज के दोहरेपन को लेकिन आज मैं यहां उजागर करने के लिए आई हूं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर, मतलब निकाब हटाने पर पूरे देश में शोर मचता और मचना भी चाहिए। फिर कह रही हूं, दोबारा कह रही हूं, बार बार कह रही हूं, मचना चाहिए। नीतीश बाबू को इसका जवाब देना चाहिए, उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों कुर्सी पर बने हुए हैं, और अगर ठीक है तो इस तरीके की हरकत क्यों? नीतीश कुमार ने जो किया वो बिल्कुल जायज नहीं है, किसी की निजता के हिसाब से जायज नहीं है, संविधान के हिसाब से जायज नहीं है, कानून के हिसाब से जायज नहीं है, किसी तरह से कोई जस्टिफिकेशन इसका नहीं है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के शामली में जो हुआ उसका जस्टिफिकेशन है? इसका जस्टिफिकेशन है? वहां एक निकाब हटाया गया और सब अपने घरों से बाहर निकल आए, बड़े बड़े पोस्ट छपने लगे, बड़े बड़े वीडियो छापे गए। ये ताहिरा, ये किसी को दिखाई दी? इसके शौहर ने, नाम जानते हैं उसका? नीतीश बाबू का नाम सबको पता है, केवल हिंदुस्तान नहीं, वहां पाकिस्तान में भी नीतीश कुमार बिहार का सीएम सबको मालूम है। फारूक का नाम जानते हैं? ये जितने भी गिद्ध हैं, फारूक का नाम जानते हैं? ताहिरा के हत्यारे, उसके कातिल को जानते हैं? वो हत्यारा, वो कातिल जिसने अपनी बीवी और अपनी 2 मासूम बच्चियों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि ताहिरा बगैर बुर्के के अपने बाप के घर चली गई। एक 10 साल की बच्ची, एक 12 साल की बच्ची, उन दोनों के सामने इस फारूक ने अपनी बीवी को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और चूंकि इस हत्या की चश्मदीद बन गई थी दोनों बेटियां, जिसे वो शायद कभी लख्ते जिगर कहता होगा, मार दिया उन दोनों को, दफना दिया। 18 साल का रिश्ता इस 2 मीटर के निकाब ने, 2 मीटर भी नहीं होता, वो तो हिजाब पूरा होता है, बुर्का ही 6 मीटर का होता है। इतने से कपड़े ने सब तबाह कर दिया, सारा प्यार सब मिट्टी में। और जब ये हुआ और जब ये खबर आई, किसी की रूह क्यों नहीं कांपी? ये बड़े बड़े धमकी देने वाले गीदड़ ये फारूक के लिए क्यों आगे नहीं आए? कट्टरपंथी, नारीवादी सुर, ये शामली की इस बेगुनाह मां और इसकी मासूम बच्चियों के लिए क्यों नहीं निकले? Why is there a pin drop silence? मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हूं, पर यह दोगला रवैया क्यों? We have right to choose what we wear. Tahira also had right to choose what she want to wear.
व्हाट शी वांट्स टू वेयर, उस ये ताहिरा की चॉइस थी ना। कहां गई वो सारी की सारी महिलाएं जो महिलाओं के हक और हुकूक की बात कर रही थी, संविधान के अलग अलग आर्टिकल की चर्चा करके बोल रही थी हमें तो हक है, हम अपने हिसाब से पहनेंगे, हम अपने हिसाब से ओढ़ेंगे। तो ये ताहिरा अपने हिसाब से कर रही थी, इसको मार दिया। है कोई माई का लाल आगे आकर बात करे? कहां गया ताहिरा का अधिकार? इसका अधिकार कट्टरपंथी जमात तय करेगी। नीतीश कुमार ने जो किया उसे देश के तमाम इस्लामी संगठन सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। बतानी चाहिए, हमारी बेटी है वो, उसके निकाब को कैसे किसी ने छू लिया? ताहिरा बेटी नहीं है हमारी? और इसको मारने वाला क्या करें? उसे शांति का पुरस्कार दिया जाए? समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन कहती हैं कि मुख्यमंत्री पद की अपनी गरिमा है, एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार उस गरिमा के खिलाफ है। राइट इकरा बहन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फिर वो आगे कहती हैं तो बहुत खतरनाक है। ताहिरा की हत्या खतरनाक नहीं है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि नीतीश एक सेक्युलर नेता माने जाते थे, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ गया है और ताहिरा ने अपना चेहरा दिखा दिया और उसको फारूक ने मार डाला। फारूक साहब, आपके बेटे उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं सवालिया अंदाज में कि नीतीश बाबू की बढ़ती उम्र का असर माना जाए कि मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की स्थिति। अपमानित क्या फारूक ने नहीं किया है मुसलमानों को अपनी बीवी ताहिरा को मार देने से, उसकी हत्या करने से? एक कहावत सुनी है ना आपने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये पाकिस्तान का अब्दुल्ला है। शक्ल देख लीजिए इसकी, अपने आप को शहजाद भट्टी कहता है। वैसे इस भट्टी को कोई ये बता दे कि यहां दिल्ली में बैन है भट्टियां अभी। ये नीतीश कुमार को धमकी देता है, कहता है नीतीश कुमार माफी मांग ले, अभी टाइम है, बाद में ये ना कहे कि हमने किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी। इस तरह के बदतमीज लोगों को ताहिरा नहीं दिखती है? इस तरह के बदतमीज लोगों को बुर्के में जब उनके स्तन दबोचे जाते हैं, गलियों में हमें तस्वीरें दिखती हैं, तब ये भट्टी नहीं जागते हैं। मैं फिर कह रही हूं, नीतीश कुमार का एक महिला के हिजाब को, उसके निकाब को हाथ लगाना किसी भी तरह से जायज नहीं, बार बार दोहराऊंगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये बुर्के के पक्ष में झंडा बरदार जितनी भी निकली है ना, वो सब मुझे ये बता दे, ये शोर शराबा हंगामा तब क्यों नहीं होता है जब बुर्का नशी, पर्दा नशी एक औरत के साथ छेड़छाड़ होती है? छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं, उसी कौम का निकलता है। क्यों चुप हो जाते हैं शामली पर ये लोग? क्या उनकी सोच भी इस बात का समर्थन करती है कि बुर्के के लिए किसी की जान ले लेना जायज है? बुर्के के लिए मां को मारा, फिर उस हत्या की चश्मदीद गवाह अपनी ही दोनों मासूम बेटियों को मार डाला। एक लफ्ज नहीं निकला है किसी के मुंह से। लोग नीतीश के कृत्य पर कोर्ट और कचहरी खेल रहे हैं। मतलब यही इंसानियत, यही संवेदना है, यही आपकी नारित्व के लिए लड़ाई है। ताहिरा आफरीन सहरीन नाम याद रखिए। ये जो कोई भी आकर ज्ञान देता है ना बुर्के का और चॉइस का कि हम जो चाहें पहने, सीधा नाम गिनवाइए, ताहिरा आफरीन सहरीन। इनकी चॉइस का क्या? वहां तो सिर्फ निकाब खींचा गया था, यहां जिंदगी खींच ली गई। और फारूक कौन था? शादियों में रोटी बनाया करता था। ये जो आदमी है ना, ये हत्यारा फारूक, ये अलग अलग शादी ब्याह की पार्टियों में रोटियां बनाता था। यानी ये लाइब्रेरी नहीं गया होगा, कोई बड़ी बड़ी पोथियां इसने नहीं पढ़ी होगी, और गारंटीड इसने कुरान का कब नहीं पढ़ा होगा। इसको कुछ नहीं मालूम होगा, इसने सिर्फ फोन खंगाले होंगे और यहां पर जो तकरीरें होती होंगी ना, वो सुनी होंगी कट्टरपंथी मौलानाओं की। और क्या किया उसने? इतने से निकाब के ना पहने जाने पर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया।
लेकिन सम्मान की लड़ाई कहां दिख रही है इनको? नीतीश बाबू के निकाब को खींच लेने। और सिर्फ ये नहीं, मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूं। ये डबल स्टैंडर्ड बहुत खतरनाक है। डबल स्टैंडर्ड, अगर इसका असली मतलब आपको समझना है ना, तो आपको मैं उदाहरण देती हूं और आप भी दीजिएगा ये उदाहरण। ये देखिए, आप दिख रहा है वो? फिर देखिए दोनों तस्वीरें, गौर से देखिए। यही वो सोच है, नीयत। बुर्के में सम्मान दिखता है लेकिन नीयत नहीं दिख रही है उनके लिए। ये दो तस्वीरें हैं, एक 4 अगस्त 2025 की जो यूपी के मुरादाबाद की है, दूसरी 24 जून 2024 की जो यूपी के ही मेरठ की है। दोनों में बुर्का नशी महिलाओं के साथ ऐसी जलील हरकत की गई, मोलेस्टेशन इसको कहते हैं, जिसके बारे में सभ्य समाज में बात नहीं करते हैं हम। आप में से कितनों से यह सवाल मैं पूछ सकती हूं कि इसके बाद किसको लगा कि सम्मान की लड़ाई के लिए अब आगे आना होगा, मुसलमान अब खतरे में हैं? ये देखिए कहां गए थे ये लोग सब के सब मेरठ और मुरादाबाद में जब ये हरकतें हो रही थी। आप में से कितने हैं जो कोर्ट और थाने पहुंच गए थे? तब महिलाओं के सम्मान पर आंच नहीं आई थी। सम्मान छोड़िए, महिला अस्मिता पर सरेआम हमला किया गया। अफसोस मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी तथाकथित इस्लामिक अलंबरदार ने जज्बात आहत हुए हों और वो सड़क पर निकल आया हो। सवाल है कि बुर्के पर ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? मैं जवाब बताती हूं। यहां बुर्के में पॉलिटिकल माइलेज दिखता है। कट्टरपंथी सोच पर चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, तो आप महफूज रहेंगे, फिर आपका सर तन से जुदा नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बुर्के में किस मोहल्ले में किसने उस महिला को छेड़ दिया, गलत जगह हाथ लगा दिया, उस पे बात नहीं करेंगे। नियत ना उस पे बात नहीं करेंगे। महिलाओं के सपनों की उड़ान को बुर्के से बांधने की कोशिश करने वाली सोच को मशहूर लेखक जावेद अख्तर का बयान सुनना चाहिए। वो ये कहते हैं कि तुम्हें अपने चेहरे पर क्यों शर्म महसूस होनी चाहिए। आगे कहते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी खुली चीज जो इमोडेस्ट है, ऐसे कपड़े चाहे मर्द पहने कि औरत पहने, वो सम्मानजनक नहीं है, राइट? लेकिन चेहरा ढकने की क्या जरूरत है? उसके चेहरे में ऐसा क्या अश्लील या क्या अपमानजनक है जो उसे ढकना पड़ता है? क्यों? क्या वजह है? ये कह रहे हैं जावेद अख्तर। वो कह रहे हैं आगे कि ये पीयर प्रेशर है। अगर वो कहे कि खुद से कर रही है तो भी ब्रेन वॉश्ड है। उसे पता है कि उसके आसपास के लोग उसे सराहेंगे। अगर तुम उसे छोड़ दो तो कौन चेहरा ढकेगा? क्या वो अपने चेहरे से नफरत करती है, शर्मिंदा है? क्यों? और आज इसी सेलेक्टिव आउटरीच पर मैं चर्चा करने के लिए आई हूं और फिर कह रही हूं ईमानदारी से मुझे चर्चा करनी। शुरू करते हैं गूंज। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रीति शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जागरण अभियान की नेशनल कोऑर्डिनेटर सुबही खान हमारे साथ जुड़ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक उमर जुनैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक मुमताज आलम रिजवी साहब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंबर जैदी। इनफैक्ट ये आज कोई भी राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। आई वुड लाइक टू कॉल देम पीपल हु फॉलो इस्लाम, हु अंडरस्टैंड इस्लाम। और ये वो तमाम लोग हैं, मतलब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को छोड़ दिया जाए तो ये बाकी सब के सब जो हैं इस वक्त आपको कलमा गो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन आई कैन गिव टुडे। और इसीलिए अब डिबेट को मैं आप सबकी इजाजत से आगे बढ़ा रही हूं। सबसे पहले प्रीति जी शुरुआत आपसे कर रही हूं क्योंकि ये मसला नीतीश बाबू के उस पूरे के पूरे प्रचलन से शुरू हुआ। मैम, किसी माइका लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं ना हिजाब पहनती हूँ, ना बुर्का पहनती हूँ, ना निकाब पहनती हूँ। मैं जो भी पहनती हूँ, नीतीश बाबू की तरह अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं सही बोल रही हूँ, आकाश और अंबर नीचे ला देती। और आप भी उन महिलाओं में से जो यही कृत्य करती। जो उन्होंने किया है वो किसी कीमत पर जायज नहीं है। और कब तक आप इस बात से पीछे हटेंगी कि नहीं, नीयत वैसी नहीं थी? शोभा देता है क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से करना?
रूबिका जी, मैं बात प्रारंभ करना चाहूंगी माननीय नीतीश कुमार जी से, जिनकी विरासत ऐसी नहीं रही है कि उन्होंने अपने जीवन में महिलाओं का कभी अपमान किया हो। इसलिए बात नियत पर आकर टिकती है कि ऐसा करने में उनकी नियत कैसी रही होगी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि नीतीश जी की ना तो नीति में खोट हो सकती है, ना तो उनके नियत पर कोई शक कर सकता है। और जो हमारी बहन नुसरत जी आयुष डॉक्टर का सर्टिफिकेट वहां पर लेने के लिए आई, तो एक प्रोफेशनल डेकोरम भी कुछ होता है। हाँ, हो सकता है कई दक्षिण में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर लोग कोई ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ एक तौलिया ढककर जाते हैं और पुराने सभी वस्त्र वो त्याग करके जाते हैं। तो क्या वही वस्त्र पहनकर वो अपने विद्यालय, अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं? नहीं। लेकिन बात यदि सम्मान की होती है, उठ रही है, और बात यदि धार्मिक चश्मे से देखने की होगी, तो मैं इस बात को बिल्कुल भी दावे के साथ कहती हूं कि ना तो इसको राजनीतिक टूल दिया जाना चाहिए, ना तो इसको धार्मिक एंगल से देखना चाहिए। क्योंकि कुरान में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, कुरान की आयत 33-59 में, कि जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अपना सर ढकने की इजाजत है ताकि वो महफूज रह सकें। लेकिन उसमें भी उनको अपने चेहरे और एक सेकंड अपने हाथों होल्ड ऑन खुले रखने की आजादी मैं ना होती है। राजनीतिक लिहाज से बहस कर रही हूँ और ना ही रिलीजियस लिहाज से बहस कर रही हूँ, ठीक है? वो अगर मुझे करनी होती तो मैं आपसे नहीं कर रही होती, आप समझिए। मुझे करना होता तो फिर वो मैं किसी इस्लामिक स्कॉलर से करती। मैं यहाँ पर एक औरत के, आप समझिए, सम्मान की बात कर रही हूँ। आपने अभी कोई निकाब नहीं पहना हुआ है, आप एक महिला हैं। कोई पुरुष आपकी तरफ अगर ऐसे बड़े आपका मफलर भी छूने के लिए, तो आपको आपत्ति होनी चाहिए। वो कहीं माई का लाल होगा, किसी का होगा, लेकिन आपको आपत्ति होनी चाहिए। आप एक महिला के तौर पे स्टैंड टुडे विद ऑल दी विमेन, मैम प्लीज। बाकी सारी लड़ाइयां बाद में हो जाएंगी। रूबिका जी, आप इस बात को मानिए, मैं कह रही हूं नियत के पीछे मत छिपिए। जो नीतीश बाबू ने किया है वो शर्मनाक है, था और रहेगा, पीरियड। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। रूबिका जी, जब बात माननीय मुख्यमंत्री जी के नियत पर आती है तो अशोक गहलोत जी पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। अरे ले आइए आप अशोक गहलोत पर। मैं सुनिए, मैं अशोक गहलोत नहीं सुनिए प्रीति जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अभी असेंबली में मेरी बात सुनिए। मैं खुद सुनिए, मैं एक मुसलमान भी हूं और एक राजस्थानी भी हूं। ये डबल फैक्टर है, सुनिएगा आप। मैं घूंघट का मतलब भी समझती हूं और मैं हिजाब और निकाब का मतलब भी समझती हूं। दोनों जगह मैं बात समझती हूं। और मैं ये भी समझती हूं कि उस वक्त इतना आउटरीच नहीं हुआ था। हमें वो आउटरीच तब भी करना चाहिए था। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा रवैया है। लेकिन दैट डजंट मीन कि ये इस बात को कमतर कर देता है कि नीतीश बाबू ने सामने वाले की निकाब को हाथ लगाया। आप इस बात को मानिए एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। बहुत सिंपल हूं मैं। रूबिका जी, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगी, कोई भी पिता जो उनके सामने कोई भी पुत्री है जहां पर महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो अब ऐसी उनकी भावना रही थी कि भाई अब क्या है, अब तुम डॉक्टर बनने जा रही हो या तुम नकाब में आई हो, तो इस पे इतनी टीका टिप्पणी और इतना हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पूरे टीवी डिबेट का एक मुद्दा बन चुका है। मैं इस पर टीवी डिबेट करने नहीं आई हूं। उनके निकाब छूने पर मैं टीवी डिबेट करने नहीं आई हूं। मैं डबल स्टैंडर्ड पर टीवी डिबेट करने आई हूं। मैं क्लियर हूं, मैं हमेशा क्लैरिटी के साथ आती हूं। सुबही खान, मैं ताहिरा पर भी बात करने आई हूं। मैं उन 2 मासूम बच्चियों पर भी बात करने आई हूं। ये हिजाब को जो सम्मान की लड़ाई कहते हैं और फिर फारूक जैसे जो निकलते हैं, जो 18 साल की अपनी शादी को 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं, मैं उन पर भी बात करने आई हूं आज। मैं जानती हूं रूबिका जी, क्योंकि मैंने आपको अक्सर कई मुद्दों पर सच के साथ खड़े हुए देखा है और पिछले 2-3 दिन से मेरा भी स्टैंड एक्चुअली वही है जो आप यहाँ पे करने की इस समय कोशिश कर रही हैं। बिना कोई अपना निजी हित साधे हम सिर्फ ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुर्का नकाब के ऊपर 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया कट्टरवाद द्वारा, इस्लामिक रेडिकलिज्म द्वारा, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है।
और एक प्रदेश के सीएम ने चाहे किसी भी नियत से उसको उनके नकाब को छू दिया या उतारने की बात कर दी तो उसके ऊपर पूरी नेशनल डिबेट हो गई है और एक नैरेटिव बन रहा है। हालांकि मैं फिर कहूंगी एक महिला होने के नाते कि एक जनप्रतिनिधि से, एक प्रदेश के सीएम से ये आशा बिल्कुल नहीं होती है, ये कोई तरीका ही नहीं है। एज अ वुमन मैं इस बात को बिल्कुल कहूंगी कि नीतीश जी को इसके लिए माफी मांगकर इस विवाद को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गलती उनसे हुई है। अभी जो हमारी फीमेल पैनलिस्ट थी, मैं उनको भी कहना चाहती हूं, नियत का तो डिबेट ही नहीं है। डिबेट ये है कि जब आप एक प्रदेश के सीएम हैं तो आपका कर्म क्या, आपने काम किया जो ऑन कैमरा आ गया। और हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे घाघ जो हैं वो गिद्ध और चील कौए बैठे हैं जो भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। उनको तो हमने एक मौका दे दिया। हमारे अपने देश में बहुत से ऐसे अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करने वाले नेता हैं जो विदेशों से फंड लाते हैं माइनॉरिटी के नाम पर, हमने उनको मौका दे दिया। वो इस वीडियो को, फुटेज को दिखाकर विदेशों में ये नैरेटिव बनाएंगे कि देखो देखो भारत में मुसलमान के साथ क्या होता है। तो अगर गलती हो गई है तो बड़प्पन इसमें ही होता है कि इंसान छोटा बन के माफी मांग ले, और ये बहुत बड़ा बड़प्पन होता है। पूरा देश उनका सम्मान करेगा, विवाद भी खत्म, डिबेट भी खत्म। अब इस पर तो चर्चा हुई नहीं है। मुमताज आलम रिजवी साहब, मुझे ये बताइए, ये फारूक जैसी सोच का क्या किया जाए जो हिंदुस्तान में यहाँ पर पनप रही है? नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी। ये जो हुआ है बिल्कुल गलत है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। हमने हर जगह ये बात कही कि जो लोग भी कर रहे हैं वो पर्दे के लिए किया, किसके लिए किया, लेकिन किसी का कत्ल कर देना ये न तो इस्लाम सिखाता है और ना मैं समझता हूँ कोई मज़हब, दुनिया का कोई मज़हब इस चीज़ को नहीं सिखाता है। लेकिन दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। आपने जितनी गुफ्तगू की काबिल तारीफ़ है और आप ख़ातून हैं इसलिए, और जर्नलिस्ट भी हैं इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी भी थी कि उस चीज़ को पुरज़ोर तरीके से उठाएं। जो नीतीश वाली बात नीतीश कुमार तक नहीं है, संजय निषाद ने जो कहा वो भी अफसोसनाक है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और आ जाइए, गिरिराज सिंह ने जो बात कही है वो कितनी ख़तरनाक है। जाए जहन्नुम में, एक औरत को इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना, ये कितना ख़तरनाक है। देखिए, एक आम इंसान जो कर रहा है और एक जो पद पर बैठा है, जो हलफ लेकर के बैठा हुआ है, जिस पे पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, यानी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री, ये तीन लोग, और फिर बाहर मैसेज नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? मुमताज आलम जी, स्क्रीन पर लाइए। मुमताज आलम जी, कथनी और करनी समझते हैं आप? बिल्कुल मैं समझता हूँ। कथनी क्या होती है? हाँ, कथनी क्या होती है? नहीं, कहने वाली कि कह दिया बस, कह दिया बस। हाँ। करनी क्या होती है? कर दिया। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हाँ, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, शेर सुना जहन्नुम जाओगे, ये कथनी है। हाँ, और उस औरत की हत्या कर देना फारूक द्वारा, ये करनी है। दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं? आपको ये खौफ नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर फारूक नाम का एक आदमी अपनी बीवी को इसलिए मार देता है क्योंकि वो बगैर हिजाब और निकाब के अपने मायके चली जाती है। आपको खतरनाक ये लग रहा है कि नीतीश बाबू ने एक का निकाब नीचे कर दिया। नहीं, लेकिन दोनों में से खतरनाक क्या है मुझे ये बताइए। देखिए रूबिका मुमताज जी, भाई, पहले विल चूज, दोनों में खतरनाक क्या है? मैं आ रहा हूँ, आप चाकू निकाल नहीं, बिल्कुल मर्डर, देखिए मर्डर करना खतरनाक है, गोली चला दे, देखिए मर्डर करना खतरनाक है। बुरा कोई नहीं होगा। देखिए रूबिका जी, मर्डर करना खतरनाक है, खतरनाक, बहुत ही डेंजर है। नहीं मुमताज भाई, आज ये डिसाइड कीजिए। बिल्कुल नहीं, वो सिंपल मर्डर नहीं है। देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए ना, मुझे बात तो कर लेने दीजिए। अगर आपने सवाल किया है तो मेरी बात कर लेने दीजिए। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल खतरनाक है। 18 साल बाद उसे नकाब की होश आई, 18 साल बाद, इतने बच्चों के बाद उसने ये हरकत की है और उसे जो भी ढंग से, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है, 102% गलत है। मैं ये कह रहा हूं उसे ख्याल आया नकाब का, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। आपको मामले का ही नहीं पता है। मुमताज आलम साहब, आपको पता है, आप मुसलमान हैं, हम जितने भी पैनल पे बैठे सब मुसलमान हैं, सबको पता है कि
मुस्लिम मोहल्ले में बुर्का पहनने वाली औरतें आस पड़ोस में चादर या दुपट्टा ओढ़कर चली जाती हैं, उसका मायका नजदीक है। 1 मिनट, आपने बेतु की बात कर ली ना, आप रखने दीजिए फैक्ट। देखिए, वो अपने मैंने कोई बात नहीं की बेतु की। आप बोले बेतु की बात कर रहे हैं, आप बेतु की बात कर रहे हैं, मैंने तो बात ही नहीं की अभी। आप मैं तारीफ कर रहा हूं। 18 साल बाद आप उसको मुद्दे की याद आए। मैंने तो आपको पता तथ्य क्या है? आपको नीतीश कुमार की सारी खबर पता है, आपको ये नहीं पता कि ताहिरा आफरीन और तहरीर के साथ क्या हुआ। वो अपने मायके गई थी पड़ोस में, उसका मायका वहीं पे नजदीक में है, और उसने अपनी बच्चियों तक के आधार कार्ड नहीं बनाए थे क्योंकि उसमें फोटो लगती है। उनको स्कूल नहीं भेजता था, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजता था, लेकिन आप उसको एक सिंपल मर्डर बनाकर एक मर्डर केस यहाँ पर साबित करने की कोशिश कर रहे, बजाय इसके कि उसके पीछे की वजह पे आप आज डिस्कशन करें। आप लोग जिम्मेदार हैं ताहिरा आफरीन और सहरीन के मर्डर के, जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है इस कट्टरवाद के चलते, उसके जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं जो मस्जिदों में मजलिसों में पुरुषों को ये सिखाते हैं कि आपके घर की महिलाएं बच्ची हर एक पुरुष को सिखाई जाती है, चाहे रोटी बनाने वाला टीवी में बैठकर वाला मुमताज। अब रुकिए, मैंने दोनों को इसलिए सुना क्योंकि मैं जानना चाह रही थी किसको किस बात पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुमताज भाई, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, ये मजाक नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मैं बता रही हूँ। आपको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बुर्का मैंने कहा कि उस कमबख्त को, अल्लाह मुझे कम पसंद करेगा कि मैं बुर्का नहीं पहनती हूँ। ये अल्लाह मुझे कम पसंद करेगा कि मैं बुर्का नहीं पहनती हूँ। सब कुछ पता है, लेकिन ताहिरा आफरीन सहरीन का केस नहीं पता आपको। आप इतने जिम्मेदार तो प्रवक्ता हैं। नहीं, हम ये आपको पता ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा मुसलमान समाज और नेता सब लोग नीतीश कुमार की राजनीति करने में लगे थे। चाहे सुमैया राणा हो, सबको बड़ी जल्दी है राजनीति करने की, लेकिन मुसलमान बच्चों और महिलाओं के साथ हो क्या रहा है उन मुद्दों पे किसी को खबर नहीं, क्योंकि उनको कभी से मुसलमान महिलाओं की स्थिति की कोई चिंता नहीं। संजय निषाद पे बोलिए, संजय निषाद पे आपके जबान पे गिरिराज ने जो कहा, गिरिराज को सुनाऊं मैं? सुनिए गिरिराज ने क्या कहा, अगर दम है तो बोलिए गिरिराज, बोलिए गिरिराज पे। एक सेकंड, हाँ, कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज नहीं, वो रिफ्यूज नहीं किया है लड़की ने। एक तो मैं ये बता दूं, अब मुझे एक सेकंड, अब मैं 2 तस्वीरें सुना, अब हमने सुन लिया। अब इसमें ऐसा क्या बोला कि आपके अंदर का जो छुपा हुआ मर्द है, या इस्लाम को फॉलो करने वाला जो मर्द है, उसको चोट पहुंच गई, ऐसा क्या बोला? नहीं, इसमें फारूक की हत्या करने पर आपके अंदर का इस्लाम बौखलाया नहीं? बौखलाया नहीं मुमताज भाई? रूबिका जी, दोनों को आप पैरेलल खड़ा कर रही हैं। बिल्कुल पैरेलल मैं नहीं खड़ा कर सकती है फारूक। आप जर्नलिस्ट हैं मुमताज भाई, हैवान है फारूक। मैं अगर आप मुझे बिल्कुल गलत बात अभी है। ठीक थी, एक हालत करके बैठा हुआ है, कह रहा है दिखाना पड़ेगा। मैं आपसे कह रही हूं, और नोच, मैं कह रही हूं आपको नोच लेने में हाँ, और दिखाने में फर्क नहीं है। अच्छा, वो दिखाइए, वो महिला, वो मुरादाबाद वाला दिखाइए, नहीं शख्स को दिखाइए मुरादाबाद की तस्वीर, कि हटा दीजिए मुरादाबाद की तस्वीर दिखाइए। मुमताज भाई रुकिए, वो तस्वीर दिखाइए ना, मुरादाबाद की तस्वीर दिखाइए प्लीज, पुट इट ऑन स्क्रीन राइट नाउ। उस शख्स की तस्वीर दिखाइए जो नकाब में ये तस्वीर देखिए क्या हो रहा है। ये मेरठ की तस्वीर है, देखा क्या हुआ? क्या कर रहा है वो शख्स? नहीं तो क्या कर रहा है वो? नहीं क्या अब मुरादाबाद की लगाइए। नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है।
हाँ? ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हाँ, आप दूसरी तस्वीर। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। दूसरी तस्वीर इसमें हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगी? मुमताज जी को स्क्रीन पर दिखाइए। और इसीलिए ये बढ़ावा मिलता है, चीखिए मत, क्योंकि जो मंत्री हैं जब इस तरह का बढ़ावा देंगे, जब इस तरह की हरकतें करेंगे, जब सीएम होकर के नकाब नोचा नहीं है, निकाब नीचे किया है, निकाब नीचे किया है, नोचा है इस लड़की के स्तन को, नोचा है इस लड़की के स्तन को, और चीफ इस लड़की के स्तन को नोचा है मुमताज। लेकिन ये उससे ज्यादा क्यों खून नहीं खोला? ऐसे बुर्का नशीब महिला के स्तन को नोच रहा है एक लड़का। क्यों नहीं खोला खून? अरे खोला क्यों नहीं है? क्यों ये खतरनाक नहीं लगा? मैं हुकूमत में हूँ, क्यों खतरनाक नहीं लगा? भाई मैं हुकूमत में क्यों हूँ, खून नहीं खोला? मैं हुकूमत में नहीं गए हूँ, थाने में लेकिन आप? जब हुकूमत में बैठे लोग गए थाने में आप? हरकत करेंगे, किसने तो नोचा? क्या होगा? कौन किसने नोचा? कौन है जानते हैं? कौन है? किसने नोचा है? नहीं, हमें क्या पता कौन है, ये तो लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिल्कुल होगा, पढ़ने वाला, बिल्कुल होगा। वो जो है निकाब में इस महिला को नोच रहा है। जो भी ऐसा करे वो क्रिमिनल है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, चाहे जेसार का नारा लगाए, क्रिमिनल है। ला इलाहा पढ़ने वाले बिल्कुल पाक साहब है, मैं नहीं कहता। दो और मेहमान, और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे स्टूडियो में आऊंगी। उमर जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई रियली वांट टू आस्क यू समथिंग, इन फारूक किस्म के लोगों का क्या करना चाहिए? रूबिका जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से डिबेट चल रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो नीतीश कुमार जी ने किया, वो चाहे उनकी एज को लेकर के हो सकता है, नियत को लेकर के हो सकता है, या उनकी नीति को लेकर के हो सकता है, लेकिन जो दूसरी घटना जो फारूक की है वो निंदनीय है, खंडनीय है। और दो ऐसी घटनाओं का जो जोड़ना, उसको कंपैरिजन करना, मैं समझता हूँ गलत बात है, क्योंकि जो फारूक ने की है वो बिल्कुल हैवानियत है। लेकिन बात ये नहीं, क्या ये बात सही नहीं है कि फारूक ने ताहिरा का मर्डर, ताहिरा को शूट इसलिए भी किया था कि उसके बीच में लगातार अनबन चल रही थी, उस दोनों के बीच में फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेकर भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा विवाद था। क्या ये बात सही नहीं है कि अरे बोलने तो दीजिए, मैं इतना ध्यान से इतना बीवी को मार देगा। मैं सुन रहा था, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आप बात ही ऐसी कह रहे हैं, हलक से नीचे कैसे उतार दूं मैं? फारूक की खुद की माँ का बयान सुना आपने कि बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजता था, आधार कार्ड तक नहीं बनवाए थे, वो भेजता था या नहीं भेजता था, फोटो खिंचवाना आराम है, वो भेजता था या नहीं भेजता था, वो करना जायज है करेगा। वो भेजता था, वो जायज है या नहीं है, वो सही है या गलत है, तो आप क्यों नहीं बोलेंगे उस पर? सही है गलत है, बात फैलाते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं बोलेंगे आप? अरे आप बोलने तो दीजिए, आप बोल रही थी, मैं खामोश सुन रहा था, आप मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक है। फारूक ने जो किया वो काम बिल्कुल गलत है। किसी एक मासूम का कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। और शो की शुरुआत में रूबिका जी ने बहुत बढ़िया कहा कि इसने इस्लाम को नहीं जाना है, कुरान का क्यों भी नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल सही, दुरुस्त बात है, इसीलिए ऐसी हैवानियत वाली हरकत वो कर रहा है। अब बात यह है कि बुर्का पहनना या नहीं पहनना, ये तो वुमन का राइट है। और हम देख रहे हैं 3 महिला यहाँ पर बैठी हुई है, ना किसी ने बुर्का पहना, ना किसी ने नकाब। मैं समझता हूँ कि आपके घर में आप लोगों को किसी ने फोर्स नहीं किया, आप अपना फ्रीडम है, आप तो खुद चॉइस करती हैं। तो ये बताइए, इस्लाम में बुर्का पहनने पर जबरदस्ती किसने की? अगर वो कर रहा है तो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, सीधी सीधी बात है। आप हैं बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वैसे मैं आपको बता दूं भाईजान, मतलब मैं बात तो बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। बात तो एकदम नहीं, बात तो एकदम नहीं, आजादी आप देंगे, आजादी मिली, आप कौन होते हैं आजादी देने वाले? आप कौन होते हैं आजादी देने वाले? हम महिलाओं ने, सुनिए एक सेकंड, उमर जुनैद साहब रुकिए एक सेकंड रुकिए, उमर भाई रुकिए, मुमताज भाई, आजादी देने वाले आप नहीं हैं, आप लोगों को जन्म देने वाली हम महिलाएं हैं, ठीक है? इस हैसियत में आप इसलिए आप आए हैं, ये औकात आपकी इसलिए बन पाई है। औकात को वैसे वाली औकात मत लीजिएगा, सड़क छाप वाली मत लीजिएगा, हाँ, वो इसलिए हो पाई है क्योंकि माँ ने आपको जन्म दिया, ठीक है? तो आप में वो हैसियत नहीं होनी चाहिए कि आप बैठकर महिलाओं को आजादी देंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल बाप ने पाला है, लेकिन बाप को भी जन्म जो है माँ ने ही दिया है। कौन खिलाता? तो
आप ये आजाद, हाँ तो ये आजादी नहीं देगा, कोई नहीं देगा, आजादी देने वाला कोई नहीं होता है। जितने आजाद आप हैं उतनी आजाद मैं हूँ, जितने आजाद आप उतनी आजाद मैं। आजादी देना नहीं है, हम आपको जन्म देने वाली हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का मुल्क है ये। नहीं, इज्जत माँ की, जनाबे फातिमा भी, सब है। मैं सबका एहतराम, सबका एहतराम है। सुबह ही रूबिका जी, अभी तो ये उमर जी और मुजम्मिल जी को सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो भी 3 पढ़ी लिखी और स्पष्ट तौर पे बोलने वाली मुस्लिम महिलाएं बैठी हैं, उन मुस्लिम महिलाओं के जो सरपरस्त, जो वालिद हैं और रहे हैं, वो लिबरल माइंड के रहे हैं, वो रोशन दिमाग मुसलमान रहे हैं। उन्होंने हमारे दिमाग को बांधने की कोशिश नहीं करी, हमें बुरके में लपेटा नहीं, हमारे हाथ में किताबें दी, हमें तालीम दी। इसलिए आज हम यहाँ पे हक की बात अपने मुसलमान बहनों की कर पाते हैं। रूबिका जी, एक दोहरा चरित्र, रूबिका जी एक दोहरा चरित्र, जस्ट 10 सेकेंड प्लीज। उमर जी कह रहे थे 2 अलग अलग घटनाओं को कंपेयर मत करिए, मैं ये बताती हूँ क्यों करना चाहिए। उमर जी आपका टर्न नहीं है, सुनिए। इन 2 अलग अलग घटनाओं का कंपैरिजन इसलिए जरूरी है कि अपने समाज के अंदर मुस्लिम बच्चियों के साथ आप चाहे हलाला करें, चाहे मिस्यार निकाह करें, चाहे उनका मर्डर कर दें, चाहे उनको बुरके में लपेट दें, वो तो कौम की बात हो जाती है। और एक बुजुर्ग नेता से अगर कोई गलती हो जाती है, जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, वो गलत है, उसको आप जिंदगी मौत का मसला बना देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डेंजरस मुद्दे हैं उनके ऊपर आप बात भी नहीं करना चाहते, वो आपके कौम के इंटरनल मसले हो जाते हैं। इस दोहरे चरित्र के कारण इन 2 घटनाओं पे बात होनी जरूरी है। एक है गलती, एक है गुनाह, एक है मिस्टेक, एक है ब्लंडर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऑल राइट, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी है फराज भाई। आज आपकी भूमिका में मेरे 2 अजीज भाई बैठे हुए हैं, वो काम चला रहे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, है ना। अब मुझे एक बात बता दीजिए फराज भाई, ये दकियानूसी कट्टरपंथी किस्म की जो विचारधारा है, जैसा अभी जुनैद भाई कह रहे थे कि कुरान किसी ने पढ़ा नहीं, वहाँ पर हिजाब का कितनी मर्तबा जिक्र आया किसी को पता नहीं, कौन सी सूरत में किस लिहाज से किस लहजे में कहा गया वो किसी को मालूम नहीं। और यहाँ पर एक फारूक नाम का आदमी अपनी बच्चियों का आधार कार्ड नहीं बनाता, अपनी बीवी के बेपर्दा होकर जाने, और बेपर्दा भी शब्द गलत है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बीवी घर से यूं ही निकल गई होगी, अपने माँ के घर गई, जब लौटी तो मार डाला उसे। रूबिका जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए और मुझे 2-2.5 मिनट सुन लीजिएगा, और बीच में इंटरफेरेंस ना हो तो आपको डिबेट में भी मजा आएगा। नीचे उतरेगा तो मानूंगी, वरना ये जो बुरके वाला प्रोटेक्शन है मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। आई एम सॉरी। अरे सुनिए तो मैडम, प्रोटेक्शन बस आप ये दीजिएगा कि मुझे बात पूरी होने दो। कुरान में सूरे नूर और सूरे अहज़ाब में इसका जिक्र है, वो लंबी डिबेट हो जाएगी, छोड़िए। मैं इस देश में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव अगर किसी आदमी को मानता हूं तो देखिए, इधर देखिए, ऊपर देखिए, वो ये हैं। मुझे लगता है इनसे बड़ा कोई मुसलमान प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता जितने ये थे। तो जब ये हिजाब पर सारे बड़े नेता कहाँ गए, वो प्रोग्रेसिव नहीं है? मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। ऑप्रेसिव है? नहीं, इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव कोई नहीं। चलो अल्लाह का शुक्र, इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव कोई नहीं। बर्क साहब और वो मेहंदी साहब और इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव कोई नहीं है। शानदार। पीरियड। अब सुनिए, जब ये हिजाब का मसला ये शुरू हुआ, और अबू आजमी हाँ सब देखिए, अगर रूबिका जी मतलब हो गया आप लोग का, हाँ, तो जब ये हिजाब का मसला शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहले विंग्स ऑफ फायर मैंने नहीं पढ़ी, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। और अभी 2 हमारी बहन बैठी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम। एक ने कहा कि मस्जिदों में रूबिका ये सिखाया जाता है कि आप लोग अपनी घर की औरतों को हिजाब पहनाओ, आप लोग अपने घर की औरतों से ये करवाओ वो करवाओ। और दूसरा रोशन दिमाग की बात हुई कि एक मोहतरमा बोली कि ये बहुत रोशन दिमाग। मुझे लगता है कि रोशन दिमाग इस देश के ज्यादातर पेरेंट्स हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं सिर्फ 2 लाइनें, और मैं ये पहले ही चैप्टर की पढ़ रहा हूं। I remember my father starting his day at 4 AM by reading the namaz before dawn. उसके बाद में ये लिखते हैं, I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. इनकी माता जी का नाम था अहिश्यमा,
सुनिए, पूरी बात तो सुनिए मैडम, पूरी बात तो सुनिए। अरे चलिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज उस बच्ची के और ये ट्रिपल मर्डर के बाद आपने विंग्स ऑफ फायर खोली तो सही। हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि ये रैशनल मुस्लिम्स, ये सनातनी मुस्लिम, देखिए रूबिका, ये गलत बात है। रूबिका, इनको पढ़ना ये गलत है और इनको अमल करना शुरू कीजिए, तभी कट्टरवाद से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे सिर्फ रीड करने से नहीं होगा, उतारिए अपने जीवन में विंग्स ऑफ फायर को, उतारिए। उसके लिए करेज चाहिए, उसके लिए जिगर चाहिए, सच को समझने का और अपने जीवन में उतारने का, हक की बात करने का, गलत के खिलाफ आवाज उठाने का। मेरे पास वक्त की कमी है फराज साहब, मैं तो आपसे पहले ही माफी मांग चुकी हूं कि मेरे पास वक्त की कमी है, और सॉरी कि मैं आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाई हूं। सॉरी दैट आई कुडंट, बट गुड दैट यू गेव अस विंग्स ऑफ फायर, है ना। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि इधर उधर के लिबास की नहीं, विंग्स ऑफ फायर की जरूरत है आपके दिमाग को भी, और महिलाओं को ये जो आप पहनावे के नाम पर मार काट वाट, इस पर जो चीजें चल रही है उसको भी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं फराज भाई, आई एम सॉरी, कांट कम टू यू सर, सॉरी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।